चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। मैंने नीलम को डाइवोर्स दे दी। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? और तुम इतना रिलैक्स होके मुझे ये बात बता रहे हो? नीलो, एक बात कान खोल के सुन लो नीलो। कल तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आइंदा ये औरत मेरे घर में नहीं आएगी। क्यों? क्या मतलब है इस बात का? ये घर मेरा भी है, मैं जिसे चाहे बुलाऊं, मेरी मर्जी। तुम्हारी मर्जियां बहुत चल चुकी है, अब मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगी, समझी तुम? देखें अम्मी, आप मुझे बदतमीजी करने पर मत उकसाएं। उकसाने की क्या जरूरत है नीलो, तुम तो हो ही बदतमीज। मैं देखती हूँ। रहने दो, बैठो तुम, मैं देखती हूँ जाकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ आओ। अच्छा, ये मैं कुछ सामान लाया था आपके घर के लिए। अरे बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? ले लीजिए अम्मी, आज शायद खैरात बांटने निकला है। खैरात नहीं लाया हूँ मैं, बेटा समझता हूँ इस घर का अपने आप। नोटिस तो मिल ही गया होगा तुम्हें। चलता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं नोटिस वापस भी ले सकती हूँ। क्योंकि तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हो कि कोर्ट फैसला मेरे ही हक में करेगी। क्या चाहती क्या हो तुम? मेरी चाहत आज भी तुम ही हो, मुझे तुम चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर तुम चाहो तो कुछ भी हो सकता है। वापसी का रास्ता है। होश में तो हो नीलो, क्या पक्की जा रही हो तुम? होश में हूँ तभी वापसी के रास्ते तलाश कर रही हूँ। हलाला करूंगी मैं। क्या हो गया है नीलो, जो मुंह में आ रहा है बकती चली जा रही हो तुम। जिंदगी को तुमने एक खेल बना लिया है। आप बीच में मत बोले अम्मी, ये मेरे और अम्मार के दरमियान की बात है, इसी को करना। मेरे और तुम्हारे दरमियान अब कुछ नहीं बचा है। तुम्हें अपना कर खो चुका हूं अपनों को मैं। मेरे पास अब जो रिश्ते बचे हैं वो मुझे जान से भी ज्यादा अजीज हैं, जिन्हें खोने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। और रही बात डिवोर्स की, तो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला मैंने बहुत सोच समझ के लिया था, इसीलिए वापसी की तो कोई गुंजाइश बनती ही नहीं, और ना ही ऐसा मैं कुछ चाहता हूं। शर्म से डूब मरोगी। अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो अपने मरे हुए बाप की इज्जत तो मिट्टी में मत मिलाओ। बाप खुद मिट्टी में मिल चुका है अम्मी, और अपनी इज्जत के पीछे जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी मैं। तुम्हारी सुई जहाँ पे अटकी हुई है ना, मुझे अच्छी तरह से पता है। और ये सारी पट्टी तुम्हें उस औरत ने पढ़ाई है ना? मुझे किसी ने कोई पट्टी नहीं पढ़ाई अम्मी। मैं अपनी खुशी के लिए कल भी खुद ही लड़ी थी और आज भी खुद ही लड़ूंगी। इसके लिए चाहे मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। तुम सुधरने वाली नहीं हो, तुम सुधरने वाली नहीं हो। तुम्हारा बाप सही कहता, सही कहता।
मैं जानती थी कि तुम उससे मिलने चाहोगे तो वो जरूर तुमसे कुछ कहेगी और तुम इसी तरह डिस्टर्ब हो जाओगी। क्या कहा उसने तुमसे? हलाला करना चाहती है वो। क्या? सालार को हमें देने का लालच दे रही है। उसकी बात मानी तो सालार को हमें दे देगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो मुझसे ऐसी तवक्का भी कैसे कर सकती है। यकीन जानो मुझे तो उलझन से होने लगी है इस औरत से। तुम उसकी बातें अपने सर पे सवार मत करो, ठीक है? जरूरी नहीं है जैसा वो चाहती है हर बार बिल्कुल वैसा ही हो। वो हमारी जिंदगी से, घर से जा चुकी है बस। लेकिन सालार को लेके मुझे परेशानी है। वो अच्छी तरह से जानती है कि सालार में हमारी जान फंसी हुई है और वो उसे लेके हमें ब्लैकमेल जरूर करेगी। मैं लड़ लूं उससे मगर कोर्ट नहीं मानेगा जो हमें पता है। मेरी वकील से भी बात हुई थी लेकिन उसने भी साफ साफ कहा कि हमारा केस बहुत कमजोर है। हाँ, अगर वो कहीं दूसरी शादी कर ले तो आई विश कि अगर वो शादी कर लेगी तो ये मसला हल हो जाए। तुम्हें अमार ने बता तो दिया होगा जो भी हमारे दरमियान बात हुई कल। मुझे हैरत नहीं हुई तुम्हारी सोच का सुन के। चलो, इसका मतलब है तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हो। अब अगर इतनी ही अच्छी तरह जानती हो तो अमार को समझाओ, उसको बोलो कि मैं जो भी कह रही हूँ वो मान जाए, वरना तुम दोनों सालार की शक्ल देखने के लिए तरस जाओगे। ये तुम्हारी भूल है कि इस तरह की हरकतें करके तुम हमारी जिंदगियों में वापस आ सकती हो। अम्मार नफरत करता है तुमसे। नफरत को मोहब्बत में बदलना आता है मुझे। तुम इसकी फिक्र मत करो मलिहा, मैं ये सब बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। नहीं नीलम, तुम अब कुछ भी हैंडल नहीं कर सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि वक्त और हालात तुम्हारे हाथ से निकल गए। ओह, सो तुम मुझे एक बार फिर से चैलेंज कर रही हो। देख लेना, हार जाओगे फिर से। ऐसा नहीं होगा। एक बार इद्दत खत्म होने दो। ऐसा तो क्या, वैसा भी सब कुछ होगा। ये कहानी कुछ सालों की है और कुछ अरसे के बाद फैसला बच्चे की मर्जी पे होगा और यकीनन सालार तुम जैसी माँ के साथ रहना नहीं चाहेगा। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। नासिर बता रहा था कल फैसला है तेरे केस का। फिर क्या सोचा तूने? सोचना क्या है, सालार को अपने पास रखूंगी जब तक अम्मार मान नहीं जाता तब तक। पर तूने तो कहा था सिर्फ धमकी देने के लिए केस कर रही हूँ, सालार को लेने के लिए नहीं।
हाँ, वो मैंने तब कहा था जब तक मैंने अमार के तेवर नहीं देखे थे। वो मेरे लिए मुझसे शादी नहीं करेगा तो क्या हुआ? हाँ, लेकिन अगर सालार की बात हो तो वो शायद मजबूर हो जाए। मजबूरी के रिश्ते और मजबूरी में किए गए फैसले कभी पायदार नहीं होते। एक बार रिश्ता जुड़ने दे, फिर पायदार मैं खुद बना लूंगी रिश्ता। अच्छा, ये बात तुम सालार के बलबूते पे कह रही हो ना? ये कहानी कुछ सालों की है और कुछ अरसे के बाद फैसला बच्चे की मर्जी पे होगा। और यकीनन सालार तुम जैसी माँ के साथ रहना नहीं चाहेगा। वो रहना चाहे ना चाहे कोई बात नहीं, अल्लाह ने चाहा तो इसकी अपनी औलाद हो जाएगी उस वक्त तक के। इसकी औलाद नहीं होगी क्योंकि अल्लाह ने इससे ये खुशी हमेशा के लिए छीन ली है। ये क्या बोल रही है नीलो? हाँ, नहीं बन सकती मैं माँ, तो क्या करूं? कुदरत के सामने इंसान ऐसे ही बेबस हो जाता है। संभलने के मौके मिलते हैं। तुम्हें भी मिले हैं नीलू मौके, लेकिन तुमने सारे मौके गंवा दिए। अम्मी देखें, आप प्लीज जाएं यहाँ से। वैसे ही मेरी जिंदगी में कम जहर नहीं घुला हुआ है, जब हर थोड़ी देर में आके बातें सुनाना शुरू कर देती हैं। प्लीज जाएं यहाँ से। आई तू फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। वालेकुम खाला जी। मुबारक हो आपको, नीलम जी केस जीत गई हैं। अच्छा नीलम जी, मैं चलता हूँ। अब तुम खुश हो गई हो नीलो, केस जीत के? अभी तो एक केस जीता है, इसीलिए खुशी अधूरी है। पूरी तब होगी जब अमार को जीते। अल्लाह महफूज रखे उसको तुम्हारे शर से। अम्मी, आपकी दुआओं में बिल्कुल असर नहीं है, इसीलिए ना कभी मुझे लगी और ना ही उस बेचारे अम्मार को लगने वाली है। कम से कम इस बात की तो मुझे पूरी तसल्ली है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सफिया आंटी।
वालेकुम अस्सलाम बेटा। मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। हाँ कहो बेटा। आप सालार का बहुत ख्याल रखिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि वो नीलम से दूर रहे। मुझे डर है कि अगर वो नीलम से करीब हुआ तो शायद हम लोगों से बहुत दूर हो जाएगा। बेफिक्र हो बेटा, वैसे तो मैं तुम लोग के लिए कुछ भी नहीं कर सकी, लेकिन मैं ये वादा करती हूँ कि सालार की तरबियत की जिम्मेदारी मैं लूंगी। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आंटी प्लीज उसे ये सब मत बताइएगा जो हुआ है। उसे ये बताइएगा कि उसके बाबा उससे बहुत बहुत प्यार करते हैं। उसे कहिएगा कि वो कहीं बाहर मुल्क में रहते हैं और उसे लेने जरूर आएंगे। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? तुम जब चाहो उससे मिलने आ सकते हो। नहीं आंटी, मैं अगर वहां फिर से आया तो नीलम कुछ ना कुछ बोलेगी। नीलम की बातें अगर सालार के मासूम जहन में बैठ गई तो कभी निकल नहीं पाएंगी, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। लो ये ले, खा ले खा ले। अरे वाह, असली नीलो जी का फोन आ गया। तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ। बड़ी लंबी उम्र है जी आपकी। अभी मैं सिर्फ आपको ही याद कर रहा था। देखो नासिर, इस तरह की आशिकाना बातें मत किया करो मुझसे। तुम पे बिल्कुल भी सूट नहीं करती और ना ही मुझे अच्छी लगती है। तुम्हें तो मैं भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, नहीं अच्छे लगते तो मुझे। अगर मेरी मजबूरी ना होती ना तो ये सब कभी नहीं करती। जानता हूँ तुम्हारे और मेरे बीच में सिर्फ डील है और कुछ नहीं। कल खत्म हो रही है मेरी इद्दत। फिर क्या हुक्म है मेरे लिए? ले आना अपनी अम्मी को। तुम इद्दत खत्म होने की जितनी भी रस्में हैं वो सारी वही अदा करेंगी। मेरी अम्मी तो मुझसे सारे ताल्लुक तोड़ के चुप का रोजा रख के बैठ गई हैं। अच्छा है नीलम जी, बेकार में बीच में पड़ती। मैं अम्मा को कल लेकर हाजिर हो जाता हूँ। ठीक है। नीलो, खा ले खा ले खा ले। तेरी सोतन आ रही है, पता है तुम्हें? सोतन आ रही है तेरी। ये क्या ले आया? ये गजरे, ये मिठाई किसके लिए लाया है तू? अरे अम्मा, नीलम की इद्दत खत्म हुई है ना। तुझे बड़ा पता है उसकी इद्दत खत्म होने का। ऐसा लग रहा है दिन गिन गिन के गुजार रहा था तू। अरे यार अम्मा, तुम भी कैसी बातें करती हो। वो तो रात को मैंने उससे खैर खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया था। बता दी उसने ये वाली बात भी। बड़ी दोस्तियां हो रही हैं उससे तेरी। अरे दोस्ती हो भी गई तो तुम्हें क्या मसला है? देख नासिर, अच्छे से जानती हूँ मैं उसको। वो बिना किसी काम के ना किसी से मीठी नहीं होती। और तुझसे जो उसे काम है ना, वो भी मुझे अच्छी तरह पता है। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। क्यों नहीं होने दोगी? मैं राजी हूँ, वो राजी है, तो तुम्हें क्या मसला है? अरे वो अम्मार तक के पहुंचने के लिए तुझे सीढ़ी बना रही है और तू उसकी मीठी मीठी बातों में आकर खुशी खुशी खुद को पेश कर रहा है। अरे यार अम्मा, किसी के काम आना कोई बुरी बात थोड़ी है। वैसे भी तुम उसके कितने काम आती हो। अगर मैं उसे किसी एक काम आ जाऊंगा वो गुनाह थोड़ी है। अब चलना, मुझे अकेले जाते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी उसकी अम्मा बड़ी खड़ूस है, दरवाजे से लुटा देगी मुझे। चलना अम्मा।
नहीं, मुझे नहीं जाना। मत चलना, रास्ते में जाते हुए कोई नीलम के लिए जोड़ा भी ले लेंगे। क्या हो गया है तुझे? बिल्कुल सटिया गया है तू तो। अम्मा चलना, आजा, चल आजा। ये सारा सामान, चल आजा। क्या हुआ? इतना हैरान होके क्यों देख रही है? इद्दत खत्म हुई है मेरी। अच्छा वो सालार को तो भेजे ना उसको मेरे पास। कहाँ है वो? वो सो रहा है, तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम्हें पता है ना वो तुमसे डरता है। एक बात तो बता, आखिर सालार मुझसे इतना डरता क्यों है? मैं आपसे पूछ रही हूँ अम्मी। अरे खाला, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आए बैठे। शुक्र है आप लोग आए तो सही, वरना अम्मी ने तो जैसे मेरा बायकॉट ही किया हुआ है। कोई भी सवाल पूछो जवाब ही नहीं देती। बैठे। अरे खाला, आपका क्यों मूड ऑफ है? अरे कुछ नहीं। अम्मा पहना दो ना, या मैं ही पहना दूं? अरे यार अम्मा, इतनी छोटी सी बात पे परेशान हो रही हो तुम। अरे खाला, अपना दिल क्यों छोटा करती हैं? कुछ दिनों के लिए तो आ रही हूँ आपके घर पे, फिर मेरा असल मुकाम तो अम्मार का घर ही है। बस इतनी सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही, बिला वजह मुंह बनाकर बैठी हो। मुफ्त में निकाह नहीं कर रही हूँ आपके बेटे से, अच्छे खासे पैसे इसके अकाउंट में ट्रांसफर करूंगी। अच्छा, चल फिर बता कब आऊं निकाह के लिए? जब आपका दिल करे। तो फिर कल ही आ जाऊं निकाह के लिए? इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अरे खाला, आप लोग बैठे, मैं आप लोगों के लिए चाय भिजवा दूं। तुम्हारे मेहमान हैं, तुम जाकर बना लो ना उनके लिए चाय। ओके। बाय द वे, कल मेरा निकाह है नासिर के साथ। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। अम्मी, मेहमान आए हैं, उनके लिए चाय तो बना दे। तुम्हारे मेहमान हैं, तुम जाकर बना लो ना उनके लिए चाय। ओके। बाय द वे, कल मेरा निकाह है नासिर के साथ। जी आंटी, जी ठीक है। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। क्या बात है, सुबह ही सुबह आंटी की कॉल? वो आज निकाह है नीलम का नासिर के साथ।
तुम्हारी तरफ बढ़ने के लिए वो एक कदम बढ़ा चुकी है अमर। उसके कदम बढ़ाने से क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है उसकी इस दीवानगी से। मैं हासिल करने के लिए वो इस हद तक जा सकती है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। नासिर जैसे शख्स के साथ निकाह के लिए राजी हो गई। नीलम को तो उसकी तरफ देखना तक गवारा नहीं था। तुम क्यों उनका जिक्र कर रही हो बार बार? वो उसकी जिंदगी है, वो जो चाहे करे। अब हमें उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा। मैं पहले वाला अम्मार नहीं रहा और ना ही वक्त वो। सब कुछ बदल गया। मेरी आंखें खुल चुकी हैं और वो मजीद मेरी आंखों में धूल नहीं छोड़ सकती। तुम अपने दिल से सारे अंदेशे दूर कर दो, क्योंकि वो अब इस घर में कभी नहीं आ सकती। अच्छा भाई, शाम में अच्छी सी डिश बना के रखना। आके ओके, वापस। बाय। नीलू, आज क्यों तोड़ दिया अपनी चुप का ताला? लगे रहने देती ना आज भी। माँ हूँ तुम्हारी, उसे तुम्हारी बर्बादी नहीं देखी गई, इसलिए चुप नहीं रह सकी और बोल पड़ी ना। तुम बहुत गलत कर रही हो नीलू। मैं गलत नहीं कर रही, बल्कि जो गलत हुआ है उसे ठीक करने चली हूँ। बहुत पछताओगी एक दिन, तुम बहुत पछताओगी। पछताना मेरी किस्मत में नहीं है, हाँ, मगर दूसरों को पछताने पर मजबूर जरूर करूंगी। बेटा अंदर चलो, काजी साहब इंतजार कर रहे हैं। बहन, आप शरीक नहीं होंगी अपनी बेटी की शादी में? चलें कारी साहब, निकाह की कार्रवाई शुरू करें।
अब आसिफ मियाँ वल्द मुख्तार मियाँ आपका निकाह किरण बीवी के साथ 1,25,000 रुपये महर तय पाया है। आपको निकाह कबूल है? कबूल है जी। नासिर मजीद साहब क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। आलो फिर तुसी साइन करो। खैर मुबारक गाय साहब। ये ले गाय साहब और कट लें। ठीक है, खैर मुबारक। अरे मेरे बेटे को बहुत बहुत मुबारक। तो प्यारा लगता है। हाँ, मुंह मीठा कर। आप चले नीलम जी। शर्मा रही है। चले अम्मा। हाँ हाँ चलते हैं। नीलो, अगर तुझे अपनी अम्मा से मिलना है तो बेटा तुम मिल ले। नहीं, मुझे उनसे नहीं मिलना, आप ऐसे ही चलें। तो बस फिर अम्मा घर चलते हैं, चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा रूम है। ठीक है, तो फिर रहो अपने रूम में, मैं जा रही हूँ खाला के पास। ओहो, इतनी भी क्या जल्दी है? ये क्या बदतमीजी है? रास्ता छोड़ो मेरा। जिसे आप रास्ता कह रही ना नीलम जी, ये मेरे कमरे का दरवाजा है और तुम मेरी बीवी हो। देखो बीवी, मैं तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ नाम की हूँ। हमारे दरमियान डील हुई थी। डील से मैंने कब इनकार किया है? ओहो, क्यों तुम बेकार की बातें करके ये हसीन रात के लम्हे बेकार कर रही हो? देखो, हाथ मत लगाओ मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। चांद को दाग तो
रातों को मेरी जंग लगा